हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज के इस वीडियो में मैं संविदा के पेपर का एनालिसिस करने आया हूं। जी हां, एनालिसिस आज हम करेंगे। इसके पहले बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने एनालिसिस कर रखा है, लेकिन मैं आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो भी बताऊंगा और उन पर कुछ और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको फायदा हो और आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन आप डील कर पाओ, आपसे क्वेश्चन बने। मैं उन क्वेश्चन के साथ साथ नए नए कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और अभी मैं आपको विभाजिता के नियम पर आधारित सवाल करवाने वाला हूं। इसके बाद परसेंटेज पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको डील करेंगे सेकंड हाफ में। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो जरूर एग्जाम का क्वेश्चन आपसे क्रैक हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल सिंह राजपूत। आई बिलोंग टू सागर, मध्य प्रदेश। आई हैव बीन टीचर सिंस 2014. I have been teaching maths for the last 7 years. I have also an experience to teach English, Hindi and reasoning. And I am committed teacher. चलिए शुरू करते हैं आज के एग्जाम का एनालिसिस। देखो, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 55 से विभाजित है? अगर कोई संख्या 55 से विभाजित होगी ना, तो वो 5 गुणित 11 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 11 5 क्या होता है? 55 है ना। तो 5 का रूल क्या कहता है? अरे सभी लोग 5 का पहाड़ा जानते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 0 5 0 5 0। जिन संख्याओं के आखिरी में 5 आता है और आखिरी में 0 आता है, इट मींस जिनका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 और 5 हो, वो संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। तो इसके लास्ट में 5 है, 0 है, 0 है, 0 है, सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। अब 11 का नियम पहली संख्या पर लगाकर देखते हैं। तो संख्या है 13, 31, 55। तो देखो, अल्टरनेट लेना है। 5 के बाद 1 पर आए, 1 के बाद 3 पर आए, 5 के बाद 3 पर आए, 3 के बाद 1 पर आए, 1 1 छोड़कर। तो 5 और 1 6 और 3 9, माइनस 5 और 3 8 और 1 9। 9 में से 9 गया, कितना आ गया? 0। 9 में से 9 गया, 0 आ गया। अगर ऐसा करने पर 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणा जाए, इट मींस 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, है ना। 11 का कोई गुणा जाए तो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 25? तो 25 का पहाड़ा देखो ना यार। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200। हाँ जी, मैं आपको पहाड़ा भी याद करा रहा हूँ। 25 50 75 00, 25 50 75 00। तो जिन संख्याओं के आखिरी में 25 50 75 00 आता है, केवल वही संख्या 25 से विभाजित होती है। 50 है, विभाजित है। अंत में 00 है, विभाजित है ना। अंत में 75 है, विभाजित है। भैया इसके लास्ट में 78 है, ये विभाजित नहीं है। तो अच्छा है, ये क्वेश्चन सीटेट में आया था, तो मुझे लगता है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 25। तो याद रखना है। 2 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो देखो, अरे 2 का पहाड़ा नहीं आता। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। तो जिनके लास्ट में 2 4 6 8 एवं 0 होता है, जिन संख्याओं के आखिरी में 2 4 6 8 0 होता है ना, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। इसके लास्ट में 5 है, ये नहीं होगी 2 से विभाजित। इसके लास्ट में 5 है, ये नहीं होगी, ये हो जाएगी। इसके लास्ट में 0 है, ये हो जाएगी। अब 2 का तो चला गया, अब 7 का भाग दो। तो देखो, 7 चौको इधर भाग दो, 41 216 बटे 7। देखो 7 चौको 28, बचे कितने? 13। 7 चौको 28, सॉरी 7 पन्ना 35, गलत। 7 पन्ना 35 हो गया 6, 7 8 56 हो गया 6, 7 8 56 बचा 5, 7 8 56। 7 का भाग चला गया, 2 का भी 7 का भी। तो ये संख्या 41 216 2 और 7 से विभाजित होगी। या फिर जो 2 और 7 से विभाजित होगी तो 7 दूनी 14, वो 14 से भी विभाजित होगी। तो 41 216 में 14 का भाग दो ना। तो 14 दूनी 28 बचा 13, 14 नम्मा 126 बचा 6, 14 चौको 56 बचा 5, 14 चौको 56। तो मुझे 14 का पहाड़ा आता है, तो मैं डायरेक्ट भी कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 18 से विभाजित होगी? ये रहे आपके ऑप्शन। तो जो 18 से विभाजित होगी ना, वो 9 से भी विभाजित होगी और वो 2 से भी विभाजित होगी। तो 2 का रूल मैंने आपको क्या बताया? जिसके लास्ट में 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, 8 आता हो, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसके लास्ट में 4 है, 2 है, 8 है, इसके लास्ट में 5 है, ये तो हो गया बाहर। क्योंकि जो संख्या 18 से विभाजित होगी ना, वो उसके फैक्टर, उसके गुणनखंड से भी विभाजित होगी। 9 दूनी 18 से होगी। तो 2 से तो ये 3 संख्या हो रही हैं। 9 का रूल क्या कहता है? इसके अंकों को जोड़ो, 7 और 2
9, 9 4 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 और 4 27। इसका टोटल आ गया 27। 27 को 9 से भाग दो, 9 तिया 27, मतलब ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ करने पर वो जोड़ 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होती है। कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है? मुझे तो भैया 13 का पहाड़ा आता है। तो देखो 13 पना 65 बचा 2, 13 दूनी 26 बचा 2, 13 एकम 13 बचा 7, 13 पना 65 बचा 5, 13 चौको 52। अब अगर आपको रूल जानना है तो अब यहाँ पर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो रूल इसका क्या है, देखो आपको करना क्या है, 67 80 02 है ना, तो इकाई का अंक 2 है, इसमें सबसे पहले आप 4 से गुणा करिए, तो 4 दूनी कितना आ गया 8, बाकी बचे हुए नंबर में जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 67 808। फिर ऐसा करिए और ऐसा करते जाइए जब तक ऐसा नंबर ना आ जाए कि आप संख्या 13 से विभाजित हो जाए। मैं तो 13 का पहाड़ा पढ़ना पसंद करूंगा। कौन सी संख्या 3 5 व 2 से तीनों से विभाजित है? तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30। जो 3 से भी विभाजित होगी, जो 5 से भी होगी, वो 2 से भी होगी, वो उसके एलसीएम से भी होगी। इसका एलसीएम है 30, तो 30 से क्या विभाजित होगा, 30 दूनी 60, 30 ही विभाजित होगा, है ना। कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? तो संख्या के अंकों का जोड़ करो, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 4 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27। वाह, पहली बार में हो गया, 3 नाम 27। 3 और 9 का नियम एक है, अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ करें, उस जोड़ में 3 का भाग चला जाए और 9 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 3 और 9 से विभाजित होती है। 2 और 1 3, 5 9, 4 13 और 8 21, सॉरी 5 2 7 और 1 8, 4 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, 9 3 27। इट मीन्स यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं? वही पूछ लिया इनने। तो देखो 4 5 9, 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 और 1 21, टोटल आया 21। तो 21 में 3 का भाग तो जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21, मतलब ये 3 से विभाजित है। लेकिन मेरे भाई 21 में 9 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 और 9 के रूल सेम है, संख्या के अंकों के जोड़ में 3 और 9 का भाग जाना चाहिए। तो ये आंसर हो गया। कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहली संख्या है हमारी 63 36, है ना, तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट 6 और 3 9, 6 और 3 9, ठीक है। क्या किया हमने, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 में से 9 गया कितना आया 0, ध्यान से सुनना। दूसरा ऑप्शन है 8 0 3 0, 8 में 3 जोड़ा, 0 में 0 जोड़ा, 8 और 3 11, 11 में से 0 गया 11 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है 13 31 55, है ना, 5 और 1 6 और 3 9, 5 3 8 और 1 9, 9 में से 9 गया कितना आ गया 0। तो ऐसा करने पर या तो 0 बचना चाहिए, या तो 11 बचना चाहिए, या 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या 11 का गुणज बचना चाहिए। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कुछ भी चलेगा, तभी संख्या 11 से विभाजित होती है। तो इसमें बचेगा, इसमें बचेगा, इसमें बचेगा, तो इसमें नहीं बचेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, है ना। वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उतना नॉलेज आपका भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान मतलब नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। ज्ञान जब आप दूसरों को दान करोगे तभी बढ़ेगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। इसके सेकंड हाफ में मैं परसेंटेज पर क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर क्वेश्चन पसंद आया है तो एक लाइक तो ठोक दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के सवाल करते हैं। और विभाजिता के नियम के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ रहे हैं वो है प्रतिशत। तो प्रतिशत में जितने भी सवाल आए हैं वो मैं आपको कराता हूँ। इन सवालों को सीखने के बाद आपसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए एक एक करके सवाल शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 50 का 10% कितना होगा? तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, 5 एकम 5, फिर भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। 50 गुणित 10, प्रतिशत मतलब होता है 100 से भाग, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, का मतलब होता है गुणा। तो ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो कट गए तो 5 एकम 5। 50 का 10% कितना आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का 40% कितना होगा? तो देखो 80 का माने गुणा 40, प्रतिशत माने 100 से भाग, तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो कट गए, 8 चौको 32। हाँ, ये बिल्कुल मौखिक सवाल है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का बेसिक कमजोर होता है या जिनसे नहीं बनता, उनके लिए मैं करा रहा हूँ। तो 8 चौको 32 हो गया। 240 का 40% और 240 का 45%, तो इसको लिखेंगे 240 गुणित 40/100 प्लस 240 गुणित 45, प्रतिशत माने 100 से भाग। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 24 चौको 96। यहाँ पर कितना आ गया 96 प्लस
यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 से काटोगे तो 12 ही बार कटेगा, तो 12 नंबर कितना आ गया 108। अब आपको 108 और 96 जोड़ने हैं, तो 108 में 96 जोड़ोगे ना तो टोटल आ जाएगा 204। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 204। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 छात्र हैं जिसमें 40% लड़कियां हैं, लड़कियां एवं लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 का 40% ज्ञात करो ना, तो 50 का 40% कितना होगा, तो 50 गुणित 40/100, 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गया, 4 पंचे 20। अब अगर 20 लड़कियां हैं तो 30 लड़के होंगे, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि टोटल छात्र कितने हैं 50। बहुत बेसिक सवाल है। 420 का 25%, तो 420 गुणित 25/100 प्लस 250 गुणित 42/100। ध्यान से देखिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 बार कटा, 4 एकम 4, भाग न जाए भाग न मस्ती 0, क्योंकि 2 में 4 का भाग नहीं जाएगा, उतारा 0, 4 पंचे 20। यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से कटा 21 बार, 21 पंचे 105। यहाँ पर भी 105 है, यहाँ पर भी 105 है, तो 105 में 105 जोड़ोगे ना, बीच में धन लगा है, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 210। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बहुत सिंपल सवाल है। 0.375 को प्रतिशत में बदलिए तो क्या करेंगे, 0.375, दशमलव हटेगा तो नीचे 1 2 3 जीरो आएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है ना, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से कट गए, तो ये आ गया 37.5%। क्यों, जब नीचे का जीरो हटेगा तो 7 और 5 के बीच में दशमलव लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5। 400 में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्या क्या होगी। 400 का 10% 10 होता है, फिर भी देख लो आप, 400 गुणित 10, प्रतिशत माने 100 से भाग, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, सॉरी, 400 का 10% 40 होगा, तो 40 से कम 40, तो 400 में जब 40 जुड़ेंगे ना तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 440। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96% बच्चे पास हुए और 46 बच्चे फेल हो गए। अरे यार, टोटल होते हैं 100%, 100% में से 96% हो गए पास, 4% क्या हो जाएंगे फेल, क्योंकि टोटल कितना होता है 100%, और फेल बच्चों की संख्या कितनी दी है, तो आप कहोगे सर 4% की वैल्यू दी है 46। इन्होंने कहा कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे कितने होंगे 100%, तो आप कहोगे 1% की वैल्यू आ गई 46/4, ये 4 नीचे चला गया, और 100% की आपको निकालनी है तो 46/4 गुणित 100, 4 से काटो तो 25 बार कटेगा, 25 छक्के 150 का 0 हासिल 15, 25 चौको 100 और 15 115, तो आंसर आ जाएगा 1150। ठीक है, आप दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। 28 विद्यार्थी हैं, इनमें से 18 पास होने के बाद कितने प्रतिशत फेल हुए। जब 18 पास हो गए तो फेल कितने हुए 10, क्योंकि टोटल कितने थे 28, 28 में से 18 पास 10 फेल, नीचे आ जाएगा 28 गुणित 100। ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 25 हम 100, तो ये हो गया 250/7। अब 250 में 7 का भाग दोगे ना तो देखो 7 या 21, बचा 4 हो गया 40, 7 पला 35, बचा 5, उतारा 0, 7 7 49। 250 में 7 का भाग दोगे तो आ जाएगा 35.7। 0.37 को प्रतिशत में बदलिए, 0.37, अगर मैं यहां से प्रतिशत हटाऊंगा ना तो नीचे आ जाएगा 100, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और किसी भी भिन्न का, सॉरी प्रतिशत नहीं, 0.37 से दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 100 से 100 कट गया, तो आंसर आ गया आपका 37%। 25 पेज में से 20% पढ़ लिए गए तो शेष कितने बचे। अरे यार, टोटल होते हैं 100%, 100% में से 20% पढ़ लिए तो कितने बचे 80%, तो 25 का 80% निकाल दो, तो 25 गुणित 80/100, तो 20 चौको 100, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 55 25, और 5 चौको कितना आ गया 20। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में कभी कभार गलती हो जाती है, तो आप समझ जाइए कि वो बोलने में हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इतने ही बेसिक क्वेश्चन आए थे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपका और भी नॉलेज बढ़ेगा। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, पूरा बेसिक नंबर सिस्टम का पढ़ाया है, ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ाया है, वो भी देख लोगे तो संविदा के एग्जाम में 4 चांद लग जाएंगे, आपके नंबर और इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कमेंट तो करते ही हैं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। मुझे भी आप लोगों की ज़रूरत है और आप लोगों को भी मेरी ज़रूरत है ना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।